नमस्कार दोस्तों। एंडोविजन सर्विसेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार चौरसिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आइए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। कि अगर बात करें डेफिनेशन की तो मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज। यानी कि बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस को बहुत सारे अलग अलग मीडियम के थ्रू प्रमोट किया जाता है और एक ग्रुप ऑफ कस्टमर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन तरीकों से, अगर बात करें अगर यहाँ पर कि कौन कौन तरीकों से हम मार्केटिंग कर सकते हैं यानी कि प्रमोशन कर सकते हैं। तो टीवी एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, इन मैगजीन, बाय न्यूज़पेपर और अदर बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिनके माध्यम से हम प्रमोट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि हाउ टू मार्केटिंग वर्क्स, कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी कंपनी के पास एक कस्टमर है और वो कस्टमर के बेहतर हमें कुछ करना है तो हम कैसे करेंगे। कंपनी ए और कंपनी बी, यानी कि टेकिंग सम सर्विसेज फ्रॉम ए, यानी कि एक कंपनी के पास एक कस्टमर है और वो कुछ सर्विसेज दे रहा है तो हम अपने आप को कैसे उससे बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें वी नीड टू, तो उसके पहले हमें क्या क्या चीज़ें जाननी होंगी, कौन कौन से चेंजेस लाने होंगे ताकि उससे बेहतर हम और परफॉर्म्स मार्केट में कर पाएँ, ताकि हम तभी तो लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, नहीं तो हमारे प्रोडक्ट को लोग क्यों खरीदना चाहेंगे। कैसे हम अट्रैक्ट करेंगे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सर्विसेज कस्टमर लैकिंग एज वेल एज व्हाट प्रोवाइडिंग। कैसे, अगर हम बाई एग्जांपल की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे पर टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो जियो, अगर कुछ टाइम पहले हम बात करें तो जियो के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही थी। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से जियो के कस्टमर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इतने ज़्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि जियो ने कस्टमर की नीड्स को समझा, उसकी ज़रूरतों को समझा और उन तक पहुंचा। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सारी जो कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब कंपनियां किस तरह से काम कर रही थी। ये कंपनियां जो हैं ज़्यादातर कॉलिंग पे डिपेंड थी, मैसेजेस पे डिपेंड थी और इन लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं नेटवर्क यानी कि डेटा की तरफ नहीं गया। लेकिन जब जियो मार्केट में आया तो इसने कंज्यूमर की नीड को समझा और उस तक ये पहुंचा और कुछ टाइम तक ये फ्री में रहा, तो जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा यूज़र बढ़ गया है जियो का, आप देख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जियो ने लोगों की ज़रूरतों को समझा और उन तक वो पहुंचा, इसलिए आज वो सक्सेस है। इसलिए हमें जब भी मार्केट में आए, आप जब भी नया प्रोडक्ट लेकर के आए तो हमें औरों से बेहतर अब सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मुझे वर्क करना होगा और उनका नीड को समझना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना और उन तक पहुँचाना, यही काम है मार्केटिंग का। देखें अगर कि चेंजिंग लैंडस्केप, कैसे बहुत सारे चेंजेस आज मार्केटिंग के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल मार्केट हैज़ चेंज द वे ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ने आज मार्केटिंग करने के पूरे तरीके को ही बिल्कुल चेंज कर दिया है देखा जाए तो। क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्ट है। इन टुडे वर्ल्ड हैविंग इन द बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर नॉट इनफ। ठीक है, इंटरनेट एंड इज अ पावर हैज़ चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इंटरनेट की पावर क्या हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एक छोटी सी मैंने हिस्ट्री ले रखी है। अगर इसमें हम डिस्कस करें कि 1990 की अगर हम बात करें, स्टैटिक डिस्प्ले, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करते थे। स्टैटिक डिस्प्ले होता था, ठीक है, जिसमें हम मैसेजेस वगैरह सेंड करते थे। 1993 की बात करें तो फर्स्ट क्लिक एड्स, यानी कि फर्स्ट क्लिक ऐड का ऑप्शन आ गया। 1998 की हम बात करें तो फर्स्ट सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड, यानी कि सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड क्या होता है, गूगल के जरिए हम जा करके कुछ कीवर्ड डाल करके हम सर्च कर सकते हैं।
अगर हम 2000 की बात करें कि गूगल एंड एडवर्ड लॉन्च हुआ, गूगल 2000 में गूगल एडवर्ड लॉन्च हुआ, तो इस तरह से ये हिस्ट्री है जो कि आज बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं मार्केटिंग के अंदर। अगर हम बात करें कि ये व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज टेक्निक इन विच वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप केवल इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना डिजिटल मार्केटिंग मेथोलॉजी के कोई भी बिजनेस आज वेबसाइट सर्विसेज प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया जा सकता और ना ही कोई ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो जिसकी वजह से अगर कोई बिज़नेस है जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, तो हम यूज़ बिज़नेस प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से राइट कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं और हाई कन्वर्जन रेट पा सकते हैं या बिज़नेस सेल्स बूस्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम किसी भी बिजनेस का डेली, वीकली, मंथली या ईयरली ग्रोथ का पता कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो पहले कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड हुआ करते थे डिजिटल मार्केटिंग में, आज कौन कौन से मेथड हैं? तो टेलीफोन, कीपैड फ़ोन, लैपटॉप, जो कि ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा सा ऑड है क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। और डिजिटल मार्केटिंग की हम बात करें तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत सारे चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, देख सकते हैं। अगर डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हम बात करें तो हमने कुछ डेटा ले रखा है। और अगर हम बात करें मैट्रिक पेपर एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल मीडिया एड्स की अगर हम बात करें कि अगर जैसे हमें 12 लाख लोगों तक पहुंचना है, रीच 12 लाख लोगों के थे, तो अगर हम पेपर एडवर्टीज़ की हम बात कराएंगे तो सिर्फ हम अगर 12 लाख लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम डिजिटल मीडियम से जाते हैं तो बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हम टारगेट ऑडियंस की बात करें तो हम कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं? बहुत कम, लो। देखा जाए तो पेपर एडवर्टीजमेंट का जो टारगेट ऑडियंस होगा कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लो होगा। और अगर डिजिटल मीडियम की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगर यूज़र इंगेजमेंट की बात करें कि यूज़र कितना इंगेजमेंट होगा, पेपर एडवर्टीजमेंट में क्या होगा, पेपर एडवर्टीजमेंट के अंदर हम देखिए यूज़र कितना इंगेज होता है, बहुत कम इंगेज, यानी कि देखा जाए तो ना के बराबर इंगेजमेंट होता है। लेकिन वेरी हाई अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर हम प्राइस की बात करें, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या होगा, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत हम बात करें तो हमारा जो खर्च आएगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। ROI की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो नो गारंटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पेपर एडवर्टीजमेंट के अंदर रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये श्योर है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग कितना आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम जैसे एग्जांपल की बात करें कि मोबाइल परचेज़ करना है, अगर जैसे मुझे मोबाइल परचेज़ करना है और आज का कस्टमर ना बड़ा स्मार्ट हो गया है, आज का कस्टमर बड़ा स्मार्ट हो गया। अगर उसको कोई भी छोटी भी सामान अगर ख़रीदनी होती है या मोबाइल फ़ोन ही ख़रीदना होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, गूगल करता है। गूगल के अंदर जा कर के सर्च करता है, सर्च करने के बाद उसे कई सारी वेबसाइट पे जा कर के चेक करता है, उसको कंपेयर करता है कि कौन सा प्राइस अच्छा है, किसकी सर्विसेज अच्छी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके तब कहीं ना कहीं जा करके कहीं एक प्लेस पे वो डिसाइड करता है कि हमें कहाँ से मोबाइल ख़रीदना है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर, जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर की बात करें तो हम सबसे पहले जाते हैं सर्च करते हैं कि कौन सा हमारे पास नियरेस्ट है, कौन सा अच्छा फूड हमें डिलीवर कर रहा है, किसकी रेसिपी अच्छी। तो इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन ग्रॉसरी, यहाँ तक कि अगर देखिए जाए तो ग्रॉसरी का सामान भी आज हमारे यहाँ ऑनलाइन आता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं जिनके बेस पे हम डिसीज़न लेते हैं। आगे बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। डिजिटल मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है क्या करना, बिल्ड करना अपने ब्रांड का अवेयरनेस, लोगों को उसके प्रति जागरूक करना, लोगों को बताना। ठीक है, कैप्चर अ टारगेट ऑडियंस,
यानी कि हमें उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, जिनको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना होगा, अपने टारगेट अपने अपने ऑडियंस को टारगेट करना होगा, गेन न्यू कस्टमर। ठीक है, हमें न्यू कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करना है, न्यू कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, इंक्रीज रेवेन्यू, हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं और उनको अपनी वेबसाइट तक ला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ताकि हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इम्प्रूव लोकल एसईओ, और कैसे हम अपना लोकल सीईओ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कुछ। अगर हम बात करें कि वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि कौन कौन से वे हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के, कौन कौन से वे हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के, तो बात करें डिस्प्ले बैनर ऐड के द्वारा हम जा सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम जा सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग, हम वीडियो बना करके हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, वीडियो बना करके हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, गूगल सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर हम बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये बहुत सारे हमारे ऐसे सोशल मीडिया मीडियम्स हैं जिनके थ्रू जो है हम मार्केटिंग कर सकते हैं। सर्च इंजन की बात करें, हम सर्च इंजन के थ्रू गूगल या होपिंग, इन सर्च इंजन के थ्रू जा करके हम कोई भी वे रास्ता चुन सकते हैं। ठीक है, वे ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत सारे तरीके हैं, बट हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए, हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक, हमारी सर्विसेज के मुताबिक हमें कौन सा बेहतर तरीका चूज़ करना होगा, किस बेहतर तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करके हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्या होती आज के एडवांटेज क्या क्या है, पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इंटरनेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट बढ़ चुका है। इंक्रीज ऑनलाइन शॉपिंग, और आज का जो कस्टमर है वो किसी दुकान पे नहीं जाना चाहता है। पहले के टाइम में क्या होता था, मुझे कोई प्रोडक्ट लेना होता था तो मैं जाता था 2-4 दुकानों पे जाता था, दुकानों पे देख करके डिसाइड करता था मुझे कहाँ से सामान परचेज करना है। लेकिन आज का कस्टमर क्या है, घर बैठे ही बहुत सारी वेबसाइट्स पे जा करके वो चेक करता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना और कहाँ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा हो, और उसकी क्या क्या फैसिलिटी, यानी कि उसकी फैसिलिटी को, उसके फीचर्स को कंपेयर करता है, उसके बाद तब कहीं ना कहीं आ करके वो प्रोडक्ट को खरीदता है। वेरियस ऑप्शन, आज हर प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं एट लो कॉस्ट। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डिजिटल मार्केटिंग का बहुत लो कॉस्ट है। रिव्यू एंड कमेंट्स का कनेक्टिविटी वे, ठीक है, ये है डिजिटल मार्केटिंग। मीडिया की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग मीडिया के 4 मीडियम बताए गए हैं, ऑन मीडिया, पेड मीडिया, अर्न मीडिया और शेयर मीडिया। पेड मीडिया की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अर्न मीडिया की हम बात करें तो अर्न मीडिया क्या होता है कि कस्टमर को अपने वेबसाइट तक लाना, अपने ब्लॉगर तक लाने के बाद उसको प्रोडक्ट को सेल करना। पेड मीडिया क्या होता है, पेड मीडिया हम कुछ पैसे दे करके अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह कराते हैं जिससे हम कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। अर्न मीडिया क्या होता है, अर्न मीडिया, और ये बहुत ही अच्छा मीडियम है कस्टमर को अपने तक लाने के लिए। अर्न मीडिया क्या करता है, हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज शेयर करते हैं तो उनको लाइक मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और वो हमारे प्रोडक्ट हमारी चीज़ों को लाइक करके या कमेंट करके हम तक आता है। शेयर मीडिया क्या होती है, शेयर मीडिया के थ्रू भी हमें कस्टमर हम तक पहुँचते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग चैनल, कि हम डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए कौन सा चैनल चूज करें, तो वी हैव सो मेनी ऑप्शन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के। इट्स कंफ्यूजिंग टू फाइंड द बेस्ट रूट, क्योंकि हमें जब हम फर्स्ट में आते हैं, शुरुआत करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मुझे एक बेस्ट रूट डिसाइड करना होगा कि किस माध्यम से जाएंगे, किस मीडियम से जाएंगे, हमारे लिए कौन सा चैनल अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से हम अब मार्केट में अच्छा और बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देख पाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर एंड यूर बिजनेस यू कैन चूज चैनल। अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे कस्टमर कैसे हैं उनको पहले फाइंड आउट करना है, हमारा बिजनेस कैसा है, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम उसके लिए कौन सा चैनल
चुने। आल्सो वी कैन यूज़ न्यू टूल्स एंड ऑब्जर्व द इम्पैक्ट, और वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डाल सकें। गोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल, क्या डिजिटल मार्केटिंग का क्या गोल होना चाहिए चैनल्स के? ब्रांड अवेयरनेस, क्या क्या? सबसे पहला तो होना चाहिए ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि अपने प्रोडक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके फीचर्स के बारे में बताना, सेल्स जनरेशन, और उसके बाद क्या होना चाहिए? सेल्स को जनरेट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सके। लीड जनरेशन, एक लीड बनाना, एजुकेट प्रमोशन कस्टमर, और उसके प्रति लोगों को एजुकेट करना प्रमोशन कस्टमर को, और जनरेट ट्रैफिक, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर ट्रैफिक ही नहीं होगा आपकी मार्केटिंग में, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं होगा, लोग ही नहीं आएंगे, तो सेल्स कैसे जनरेट होगी? ठीक है, और सेल्स नहीं जनरेट होगी तो हम रेवेन्यू कैसे अर्न कर पाएंगे? अगर हम बात करें, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर मुझे डिसाइड करना है कि अगर एक इफ़ेक्टिव वेबसाइट कैसे हम बनाएं, वेबसाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेनिंग, क्योंकि कहने के डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेनिंग करने के लिए हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक अच्छी वेबसाइट नहीं होगी, देखने में वो अच्छी नहीं लगेगी, उसके कंटेंट अच्छे नहीं होंगे, तो लोग उन चीज़ों से अट्रैक्ट कैसे होंगे? तो इसलिए मुझे वेबसाइट, क्योंकि इफ़ेक्टिव वेबसाइट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इट कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पर्पज ऑफ लाइक, जैसे कलेक्शन डिटेल, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए। कलेक्शन डिटेल, हम कहाँ से अपनी वेबसाइट पे आने के लिए कलेक्शन कहाँ से, रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि पेज इंफॉर्मेशन क्या होता है, अगर हम बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति आ करके प्रोडक्ट को सर्च करता है गूगल पे या किसी और गूगल या सर्च इंजन पे आकर के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कीवर्ड डाल करके सर्च करता है, तो सबसे पहले वो बंदा कहाँ जाता है? उसके सामने एक लैंडिंग पेज आता है। लैंडिंग पेज में क्या होता है? उस चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं एक लैंडिंग पेज बोलते हैं। होम पेज क्या होता है? हमारी वेबसाइट, वहाँ से क्लिक करके लैंडिंग पेज पे वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट तक जब पहुँचता है, तो हमारी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो कहीं ना कहीं एक होम पेज होता है। और होम पेज के बाद क्या चीज़ जहाँ पर कोडिंग्स वगैरह की जाती हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? एक वेब पेज होता है। तो होम पेज एक बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें और हमारी वेबसाइट तक आएँ, और आने के बाद हमारी चीज़ों को देखें, और देखने के बाद हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो परचेज करें, और मेरा यही मकसद है। ठीक है, इफ़ेक्टिव वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं? पहले तो सिंपल GUI होना चाहिए। फिर एक रिलेवेंट, यानी कि जो उसका नेम होगा वेबसाइट का हमारा, वो प्रोडक्ट के बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट से। यूज़र फ्रेंडली, और वो यूज़र फ्रेंडली ताकि कोई यूज़र जो से आसानी से चला सके। डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, और बेस्ट फंक्शनल, ताकि वो आसानी से चला सके और उस पर चीज़ों की अपनी एक्टिविटी दिखा सके। फिर इफ़ेक्टिव वेबसाइट, उसके बाद हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव वेबसाइट के लिए, जैसे कि पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस यूजिंग इन इंक्रीज। अगर आज के टाइम में हम बात करें तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज क्या यूज कर रहा? मोबाइल यूज कर रहा। तो कहीं ना कहीं पोर्टेबल डिवाइस यूजिंग इंक्रीज होनी चाहिए। वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। नाउ अ डेज कस्टमर हैविंग सो मेनी ऑप्शन who providing good services to be in the list, you also have the provided quality service। ये सारी बातें होनी चाहिए। इफेक्टिव वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए? डिस्प्ले ब्रांड, आपका ब्रांड दिखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक इफेक्टिव वेबसाइट के लिए? तो डिस्प्ले ब्रांड, यानी कि अपने ब्रांड को डिस्प्ले करो। टारगेट मार्केट, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक हम पहुँचें। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, या आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो या कोई नई सर्विसेज लेकर के आते हो, तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, आपको हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। कंपीटेबल, कहीं ना कहीं आज का टाइम जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन का ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जैसी प्रोडक्ट है कि बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट्स में अवेलेबल है। तो इसमें आपको क्या करना है, उनसे कंपटीशन के लिए आप हमेशा अवेयरिंग रहो, जागरूक रहो। ठीक है, एजी नेविगेशन, आप
कभी भी एनी टाइम कभी भी जा करके अपनी वेबसाइट पर चेंजेस कम कर सकते हो और कंपटीशन के लिए हमेशा क्या रहो, रेडी रहो। ये एक इफेक्टिव वेबसाइट में चीज़ें होनी चाहिए। हाउ टू सेलेक्ट, अगर अब आगे हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट डोमेन नेम। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का हम डोमेन नेम क्या सेलेक्ट करें, कंपनी का हम डोमेन नेम क्या सेलेक्ट करें। इट इज़ द नेम बाय विच यूज़र रीच्ड यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो डोमेन नेम होता है, आपका जो कंपनी का नेम होता है, उसी के बेस पे आपका कस्टमर आप तक पहुंचता है। इट इज़ द नेम बाय विच यूज़र रीच टू यू, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के बेस पर कस्टमर हम तक पहुंचता है। इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपर योर कस्टमर फाइंड अ डिफिकल्टी टू रीच यू। अगर हमारा डोमेन नेम बहुत ही डिफिकल्ट होगा तो कस्टमर हम तक नहीं पहुंच पाएगा। डिफिकल्ट टू चेंज आफ्टर बिजनेस इज स्टार्ट, ठीक है। तो जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें उससे पहले हम एक अच्छा सा डोमेन नेम डिसाइड करें, क्योंकि अगर वो डोमेन नेम अगर सिंपल नहीं होगा तो कस्टमर को याद रख पाना मुश्किल होगा। आइए देखते हैं क्या क्या इफेक्टिव डोमेन नेम में चीज़ें होनी चाहिए। एक इफेक्टिव डोमेन नेम में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। मेक इट ईजी टू टाइप, उसको जब भी वो सर्च करे आपके बारे में, जब भी सर्च करे आपकी कंपनी के बारे में, जब भी सर्च करे तो मेक इट इजी टाइप, उसको टाइप करने में इजी हो। जैसे कभी कभी क्या होता है यू वर्सेस यू, हम अगर यू कर देंगे तो अगर देखें तो कस्टमर का जो नेचर होता है वो बेसिकली यू टाइप करेगा, फोर वर्सेस फॉर। तो यहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जब भी हम वेबसाइट बनाएं। कीप इट शॉर्ट एंड की मिस टाइपिंग एंड मिस स्पेलिंग, ठीक है। अपनी कंपनी का हम बहुत ही शॉर्ट रखें और मिस टाइपिंग और मिस स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान दें। बी मेमोरेबल, अपनी कंपनी का ऐसा नाम रखें जो कि याद करने में यूज़र को प्रॉब्लम ना हो। यूज़ कीवर्ड एंड मेक इट रिलेवेंट, और जो भी कीवर्ड रखें वो अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट हो। अवॉइड नंबर एंड हाइफन, नंबर्स और हाइफन को अवॉइड करें। और रीच इट, ट्रेडमार्क, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि रीच इट, जब भी हम अब डोमेन नेम जब डिसाइड कर लें उसके बाद हम क्या करें, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड बीइंग यूज्ड बाय द अदर कंपनी। क्योंकि अभी तो जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम जब कहीं ना कहीं बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारी मिलती जुलती कंपनी, जैसे हमारी कंपनी का नाम इंडो बिजनेस सर्विसेज है, तो अगर ये हमारी कंपनी आज परफॉर्म करने लगी, अगर हमने इसका ट्रेडमार्क नहीं लिया, इसका कॉपीराइट नहीं करवाया, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, कोई इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इसको हमारे नाम से यूज करने लगेगा और उसका जितना भी ट्रैफिक आएगा वो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कोई और उठा करके ले जाएगा। आगे देखते हैं यूज एंड द एप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशन, यूज एंड अप्रोप्रिएट डोमेन नेम एक्सटेंशन, क्या कौन सा हम डोमेन नेम यूज करें ये भी हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, .co, .information, .net, .org, हमारी कैसी कंपनी है, हम कौन सा प्रोडक्ट गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इसके बेस पे हम डिसाइड करें कि हमें .com रखना है, .co रखना है, .information रखना। तो ये आप अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड करें। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने अपना नाम कोई चूज़ कर लिया है, तो अगर ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हमारी कंपनी से रिलेटेड कोई और नाम तो नहीं है। तो उसके लिए हमने एक वेबसाइट का नाम दे रखा है फाइंड डोमेन ऑनर। कैसे हम डोमेन ऑनर को फाइंड करवाएंगे, हमने 2 वेबसाइट बताई हैं, godaddy.com पे जा करके /whois करके या www.netim.com पे जा करके आप सर्च कर सकते हैं कि इसका कोई हम जो नाम रख रहे हैं कहीं इसका कोई ऑनर तो नहीं है। क्योंकि आज तो नहीं दिक्कत होगी, कल को हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके खिलाफ वो जो कहीं ना कहीं केस वगैरह कर देगा। तो उससे पहले अपनी कंपनी का डोमेन नेम रखने से पहले आप जाएँ और यहाँ पर चेक करें कि इसका कोई और तो ऑनर नहीं है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मार्केटिंग के हम तरीके अपनाएं, कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ईमेल मार्केटिंग,
फर्स्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग। क्या होती है ईमेल मार्केटिंग की अगर हम बात करें? ईमेल मार्केटिंग का मतलब हम सभी जानते हैं, प्रमोशन करना होता है, और जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन हम ईमेल के द्वारा करते हैं उन्हें हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। अगर हम बात करें कि ईमेल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक, यानी कि ईमेल मार्केटिंग एक पुरानी तो है बट एक पॉपुलर और बहुत ही इफ़ेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट और ये ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। यह हमारे रेगुलर मेल सिस्टम जैसा ही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम रेगुलर मेल में 1-to-1 प्रोसेस का यूज करते हैं, और ईमेल मार्केटिंग में यह हम 1-to-many होता है, या कह लीजिए कि ईमेल ब्रॉडकास्टिंग करना ही ईमेल मार्केटिंग है। और आके देखते हैं क्या होता है जब भी हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो कस्टमर के कहीं ना कहीं स्पैम फोल्डर में जाते हैं। स्पैम फोल्डर में जाते हैं, और ज़्यादातर स्पैम फोल्डर में क्या होता है, कंज्यूमर की इच्छा हुई तो देखा, नहीं तो नहीं देखा। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखें कि हम अपना ईमेल कैसे क्या डालें, ईमेल के अंदर कैसा कंटेंट डालें ताकि वो जा करके हमारे मेल को चेक करें। ईमेल में हम क्या क्या कंटेंट डालें, फ्रॉम सब्जेक्ट टू अनसब्सक्राइब लिंक, रिमाइंडर टू व्हेन एंड हाउ मेनी सब्सक्राइब टू द लिस्ट, रिमाइंड कराएं व्हेन यू द मेनी सब्सक्राइब लिस्ट। आगे देखते हैं पर्पस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। क्या पर्पस होता है ईमेल मार्केटिंग का? न्यू कस्टमर, यानी कि न्यू कस्टमर, नए कस्टमर को लाना, रिटेन कस्टमर, दोबारा कस्टमर को लाना, यानी कि जो एक बार हमसे प्रोडक्ट को ले चुका है, सर्विसेज ले चुका है, उसको हम दोबारा कैसे लाएं, जनरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, प्रमोट लेटेस्ट प्रोडक्ट, या हमारा कोई नया प्रोडक्ट आया है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम मेल करें, अपग्रेड द एग्जिस्टिंग सर्विस, शेयर अबाउट सर्विसेज टू मोर कस्टमर। देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हैं। व्हेन डन प्रॉपरली इज गिवन यू हाई ROI। एडवांटेज हैं, हम ईमेल के जरिए एक हाई ROI जनरेट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग आफ्टर द सर्च मार्केटिंग। सर्च मार्केटिंग के बाद का जो सबसे और पावरफुल इफेक्टिव मार्केटिंग का जो तरीका है, जो मीडियम है, वो कहीं ना कहीं ईमेल मार्केटिंग है। एडवर्टाइज कैन रीच सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ईमेल सब्सक्राइबर, और उससे हम बहुत ज़्यादा नंबर्स तक ईमेल के द्वारा सब्सक्राइबर्स को अर्न कर सकते हैं। हाफ ऑफ ऑल यूजर चेक और सेंड ईमेल एवरी डे। ईमेल कैन पर्सनलाइज रिलेवेंट डायनेमिक मैसेजेस। कहीं ना कहीं ये ईमेल हम जब भी ईमेल सेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके पर्सनलाइज हम उससे रिलेवेंट मैसेजेस को सेंड करते हैं। ट्रांजेक्शन ईमेल कैन हेल्प द परचेज और द शॉप कार्ड और अबेंडमेंट। ट्रांजेक्शन ईमेल कैन हेल्प, ट्रांजेक्शन ईमेल कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है इन परचेज ऑफ शॉप कार्ड के अबेंडमेंट में। देखते हैं वाई ईमेल मार्केटिंग, क्यों करें हम ईमेल मार्केटिंग, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, लो कॉस्ट है, इसमें बहुत कम खर्च आता है। मोर चांसेस ऑफ सक्सेस, क्योंकि इसमें सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इजी मेजर्ड एंड फ्लेक्सिबल, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी और मेजर्ड है, क्योंकि हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ये भी हम मेज़र कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों को मैंने मैसेजेस किया था, ईमेल सेंड किए थे, वो उनमें से कितने ऐसे कस्टमर हैं जो हमारी वेबसाइट तक आए, जो हमारे प्लेटफॉर्म तक, हमारे वेबसाइट तक आए और हमारे प्रोडक्ट को उन्होंने परचेज किया। यानी कि यहाँ तक ईमेल मार्केटिंग के तो हम ये भी मेजर कर सकते हैं। आगे देखते हैं टिप्स फॉर ईमेल मार्केटिंग। कौन कौन से टिप्स होने चाहिए जब भी हम ईमेल की मार्केटिंग करें। स्टे अवे फ्रॉम द एवरेज लेंथ सब्जेक्ट लाइन, हम यानी कि जो मेल की सब्जेक्ट लाइन है वो हम एवरेज रखें। कीप योर सब्जेक्ट लाइन ऑन टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है सिर्फ उसी पे हम रखें। बी कंसिस विद कॉपी, फोकस ऑन बेनिफिट्स, और हमेशा
कस्टमर को बेनिफिट्स पे फोकस कराएं। जब भी उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स पे फोकस कराएं तभी वो हमारे प्लेटफॉर्म तक आएगा, हमारे वेबसाइट तक आएगा। कंसीडर यू कॉल द एक्शन प्लेसमेंट, फ्रंट लोड लिंक, और अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं मेल के फ्रंट पे रखें ताकि वो उसको दिखे और दिख करके वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट तक या हमारे चैनल तक वो आ सके। मेक यू कॉल टू एक्शन कॉपी इंटरेस्टिंग, बाई नाउ की जगह पर हम सेव ऑफर नाउ भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव इजी टू रीड लेआउट, और जो अपना कंटेंट रखते हैं वो थोड़ा इजी रखें। और यूजिंग कलर विजली, हम जो इमेजेस या यूटिलाइज हाई क्वालिटी इमेजेस, यूज़र अपनी वेबसाइट पे जो भी कलर लगाए वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, और हम जो भी उसमें इमेजेस यूज करें वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। आगे देखते हैं एक्विजिशन फॉर ईमेल सब्सक्रिप्शन। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, उसके बाद हम ईमेल आईडी कहाँ से लाएं, क्योंकि हमें बहुत सारी ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी। तो हम ईमेल आईडी को कैसे कलेक्ट करें, कहाँ से लाएं, जिससे हम बहुत ज़्यादा लोगों तक, बहुत सारी ऑडियंस तक हम आसानी से पहुँच सकें। तो वो कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं। एड रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट। हमें क्या कराएं जब भी अपने रजिस्ट्रेशन क्या करता, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, हमें पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पर पहुंचना होता है या किसी सर्विस से लेनी होती है, कोई चीज़ हम सर्च करते हैं। तो अगर हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट पे जाने से पहले हमें क्या कहती हैं कि आप पहले ईमेल आईडी डालिए या लॉगिन करिए, तब हमारे अंदर तक आएंगे। तो ऐसे ही आप कुछ फैसिलिटी दीजिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दीजिए ताकि अपनी वेबसाइट तक आ सकें। तो वहाँ पर एक अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेगा जिससे वो हम ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। लीड जनरेशन कोई भी पेज हम जनरेट करें तो उस पर लीड करें। ईमेल एक्सचेंज फॉर कूपन, यानी कि कभी कभी ऐसी स्कीम हम चलाते हैं कि जिससे कि हम कूपन देंगे, कूपन दीजिए और उसमें आप ईमेल आईडी फिल करके आप कूपन को ले सकते हैं, जिससे हमें क्या होगी, ईमेल आईडी प्राप्त हो जाएगी। लीड जनरेशन फ्रॉम सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पे जा करके आप उनके लिंक मेल के थ्रू अपने लिंक भेजिए। लिंक भेजने को वो जाएगा, वहाँ से लॉगिन करेगा जिससे हमें एक ईमेल आईडी प्राप्त होगी। बिफोर डाउनलोड और एड फ्री सर्विसेज, कभी कभी क्या होती है, हम कोई फ्री सर्विसेज हमें चाहिए तो फ्री सर्विसेज से पहले हमें क्या होनी चाहिए, बिफोर डाउनलोडिंग से पहले क्या होनी चाहिए, मुझे लॉगिन करना होगा। तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, एक ईमेल आईडी देगी। जब एक हम ईमेल आईडी देंगे तो उससे हमें वो फ्री में सर्विसेज मिल पाएंगी। एड एक्सचेंज फ्री इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन से पहले मुझे लॉगिन करना होगा, इससे हमें एक ईमेल आईडी देंगे। इस तरह से हम बहुत सारी जगहों से ईमेल आईडी हम कलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर प्रोवाइडिंग सेटिस्फाई सर्विसेज, या हमने उसको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद अगर वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई है तो हमारे रिव्यू देने के लिए उसको लॉगिन करेगा तो मुझे ईमेल आईडी प्राप्त होगी। तो इन बहुत सारी टेक्निक से हम ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। गोल क्या होना चाहिए हमारा ईमेल मार्केटिंग का, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर ईमेल मार्केटिंग, क्या होना चाहिए, रीमार्किंग, कंप्लीट ट्रांजेक्शन, न्यू प्रोडक्ट, इंक्रीज सेल, मोर रजिस्ट्रेशन और कस्टमर रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें थी ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। ईमेल मार्केटिंग में कैसा कंटेंट होना चाहिए, जब भी हम ईमेल मार्केटिंग में प्रोडक्ट के फीचर्स, जब भी ईमेल हम टाइप करें तो क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, प्रोडक्ट के फीचर। आप जब भी ईमेल भेजो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के फीचर मेंशन होना चाहिए। ऑफर और डील्स, क्या आपके ऑफर्स हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, या प्रोडक्ट के बाद की क्या क्या सर्विसेज हैं, आप वो सारी चीज़ों को दिखाओ। आप इमेजेस दिखाओ, आप छोटे छोटे वीडियो दिखाओ, डिटेल इंस्ट्रक्शन, और डिटेल में आप उसकी इंस्ट्रक्शन दो, और कॉल एक्शन। ये सारी चीज़ें आप एक ईमेल मार्केटिंग करने के वक्त आप इस तरह से चीज़ें यूज करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। आगे हम बात करते हैं कि अगला जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज़ SEO। अगर हम SEO की बात करें तो ये क्या है।
एसईओ की बात करें तो हमें ये क्या है, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है एसईओ? एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? एसईओ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका सीधा संबंध सर्च इंजन से होता है। किससे होता है? सर्च इंजन से होता है। एसईओ एक प्रकार से सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को टॉप पर लाने के टॉप पर लाने के रूल होते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पर एक ट्रैफिक इंक्रीज हो सके। अगर आप इन रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पर शो होती है। क्या क्या हो जाती है? SEO इज अ ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक विच हेल्प टू ब्रिंग योर वेबसाइट ऑन टॉप इन ए सर्च इंजन रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। क्या होता है कि SEO इज ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या है? एक ऑनलाइन मार्केटिंग की टेक्निक है विच हेल्प, उसकी सहायता से ब्रिंग योर वेबसाइट, उसकी सहायता से अपनी वेबसाइट पर ऑन टॉप इन सर्च, अपने सर्च जो रिजल्ट होंगे एक पर्टिकुलर कीवर्ड की सहायता से वो वेबसाइट आपकी कहाँ पर आएगी? टॉप पर आएगी। क्या होते हैं कीवर्ड? व्हेन यूज टाइप सम वर्ड ऑन सर्च इंजन आउट समथिंग दीज वर्ड नो एज कीवर्ड। यानी कि व्हेन यूजर, जब यूजर टाइप करता है सम वर्ड, कोई वर्ड टाइप करता है ऑन सर्च इंजन, जब सर्च इंजन में आउट समथिंग और उसके बदले में दीज वर्ड नो एज जो कीवर्ड डालता है, जो कीवर्ड डालता है वही हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड, जिसकी वजह से वो टॉप पर आता है। एंड एस्टिमेटेड 75% इंटरनेट यूजर फाइंड आउट द वेबसाइट वेब सर्च इंजन लाइक। अगर हम बात करें तो आज कितने ऐसे यूज़र, लगभग बात करें तो 75% जो यूज़र हैं वो यूज करते हैं कौन कौन से सर्च इंजन की बात करें? गूगल, याहू, बिंग, ये हमारे कुछ सर्च इंजन है। सर्च इंजन ये हमारे साथ क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या है? अगर हम बात करें कि सर्च इंजन क्या है, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि सर्च इंजन है क्या। सर्च इंजन एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे द्वारा इंटरनेट पर सर्च की गई जानकारी की सही इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। इसके लिए वह अपने डेटाबेस में मौजूद जानकारी को फास्टली क्रॉल, इंडेक्स, रैंक देता है, जिससे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं। किसी भी पेज को सर्च इंजन में टॉप पर लाने के लिए SEO की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जिसमें कुछ हमारे सर्च इंजन इस प्रकार हैं, गूगल, आस्क, बिंग, याहू, ये हमारे कुछ सर्च इंजन हैं। देखते हैं व्हाई वी यूज SEO, हम क्यों यूज करें SEO। इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन सर्च इंजन, इससे क्या होती है? हमारे वेबसाइट की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हमारे टॉप पे आने के बहुत ज़्यादा सारे चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेकर के हम बात करें, एक मिनट, ये हम बात करते हैं व्हाई वी यूज, क्या होता है SEO, कैसे काम करता है। तो आइए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको टाइप करके समझाता हूँ कि व्हाट इज SEO। अगर हम बात करें व्हाट इज SEO, तो ये क्या है? आप देखिए, SEO की हमने बात की, और ये सारी चीज़ें क्या है? व्हाट इज SEO। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये मेरा तो सर्च इंजन, गूगल क्या है? मेरा एक तरह का सर्च इंजन है। और ये सारी चीज़ों को टॉप पर आना, यही क्या है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यही क्या है हमारे लिए? SEO है। तो इस तरह से ये काम करता है। गेट मोर ट्रैफिक क्या होता है? नंबर ऑफ यूजर्स हु विजिट योर वेबसाइट, जो मैक्सिमम नंबर, जितने नंबर ऑफ यूजर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, वही हमारे लिए क्या है? एक ट्रैफिक है। क्या करता है SEO? कन्वर्ट अ लोकल बिजनेस इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं एक लोकल बिजनेस से उठा करके एक इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ ले जाता है। इजी की टू शो योर बिजनेस एज अ ब्रांड। ठीक है, और आपके लिए एक ब्रांड बन जाता है। क्या क्या है? सोशल मीडिया की अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के कौन कौन से मीडियम्स हैं जिनकी वजह से हम सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आगे हम कुछ देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें कि कौन कौन से हैं। फेसबुक मार्केटिंग क्या है?
वाई फेसबुक, क्यों यूज करें फेसबुक? अगर हम बात करें, फेसबुक इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट नेटवर्क। एक ये बहुत बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट नेटवर्क है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं विद द 2.7 बिलियंस यूजर्स। अगर आज हम करंटली अगर हम बात करें तो फेसबुक के प्रेजेंट टाइम में 2.37 बिलियंस यूजर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, रीच टारगेट ऑडियंस। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, यानी कि टारगेट ऑडियंस की बात करें कि जैसे कि हमारा प्रोडक्ट हमारी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, हमारी मेल फीमेल इन सब के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर इस टारगेट ऑडियंस के अंदर तक हम पहुँच सकते हैं कि यानी कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह की ऑडियंस के लिए है, तो उन तक हम बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बेस्ट फॉर द लोकल बिजनेस, और ये लोकल बिजनेस का एक बहुत अच्छा और मीडियम तरीका है कहीं ना कहीं। मेनी ऑप्शन टू द मार्केटिंग, और कहीं ना कहीं हम फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें मार्केटिंग करने के लिए मिलते हैं। अगर हम जैसे बात करें रिसोर्स ऑन फेसबुक, कौन कौन से हो सकते हैं? फेसबुक ग्रुप, आप ग्रुप बना करके बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। जैसे कि हमने 250 लोगों का ग्रुप बनाया, हमने 200 से 250 लोगों का ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में हमें किसी भी प्रोडक्ट, कोई मेरा नया प्रोडक्ट आया और उसके मुझे ब्रांडिंग करनी है, उसके मुझे प्रमोट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैंने एक मैसेज लिखा और उसकी क्लिप लगाई और उसने हमने 250 लोगों तक पहुंचा दिया। तो बहुत बड़ी आसानी से हम ग्रुप के द्वारा कई सारे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। अगर अगला बात करें, फेसबुक पेज। फेसबुक पेज क्या होता है? फेसबुक पे पेज बना करके हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग अवेयरनेस कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। फेसबुक शेयरिंग के थ्रू हम बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये तरीका था फेसबुक। अगर हम दूसरा बात करें, लिंक्डइन, अगला हमारा जो मार्केटिंग का तरीका है वो है लिंक्डइन है। लिंक्डइन कैसे काम करता है कि लिंक्डइन फॉर डिजिटल मार्केटिंग विद ओवर 610 मिलियंस, यानी कि मेंबर्स। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, अगर लिंक्डइन के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो 610 मिलियंस मेंबर्स हैं। इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और प्रोफेशनल नेटवर्क्स है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज योर नेटवर्क, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और मैनेजेबल नेटवर्क है। जनरेटिंग लीड्स एंड रेफरल्स, बहुत ज़्यादा लीड्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हो आप, बिल्डिंग योर ब्रांड, और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। शोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को शो कर सकते हो। अट्रैक्टिंग एंड टैलेंट, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हो। कहीं ना कहीं लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि ये प्रमोशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जॉब सीकर्स के लिए भी है। अगर हम इसका प्रैक्टिकली अगर हम करके देखें थोड़ा सा लिंक्डइन का, ये देखते हैं लिंक्डइन कैसे काम करता है। हम चलते हैं हम खुद को अपना खोलते हैं LINK। अगर हम लिंक्डइन अपना ओपन करें तो ये कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा मुझे। हाँ, ये जैसे मैंने ये अपनी वेबसाइट खोलनी है लिंक्डइन की, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि नेटवर्क की अगर हम बात करें हमारे कितने सारे नेटवर्क्स हैं, तो यहाँ से हम शो करेंगे जॉब सीकर्स, मैसेजिंग कैसे वर्क कर सकता है। यहाँ पर आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप बना करके यहाँ पे लोगों को अपना टैलेंट दिखा सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आ करके आप अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मुझे कंपनी का एक पेज क्रिएट करना है, तो क्रिएट अ न्यू कंपनी का पेज, यहाँ से आ करके आप अपनी कंपनी का पेज जो है क्रिएट कर सकते हो। पेज क्रिएट करने से पहले हमें देखना होगा कि हमारा बिजनेस कैसा है, तो स्मॉल बिजनेस, मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, शो केसेस, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन। तो जैसे मेरा स्मॉल बिजनेस है, तो यहाँ पर हम जा करके हम अपने बिजनेस का पेज बना सकते हैं, और ऐसे हम सारी चीज़ें कर करके अपने ब्रांड का प्रमोशन और अवेयरनेस कर सकते हैं। पेज आइडेंटिफाई, यहाँ पर नेम डालेंगे कंपनी का, लिंक, URL और कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पर हम मेंशन करके हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से हम एक पेज बना सकते हैं, और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, मुझे किसी भी पर्टिकुलर या बिज़नेस को सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और उसके बारे में उसकी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर हम सर्च करते हैं एंडोविजन सर्विसेज के बारे में,
तो एंडोविजन सर्विसेज के बारे में भी हम सर्च करेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें डिटेल हमें लिख करके आएंगी और हम इनके प्रोडक्ट के बारे में, इनके एक्टिविटी के बारे में, और हम सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। ये हमारे सामने खुल करके आ गया और यहाँ पर इनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये तरीका था कहीं ना कहीं, ये माध्यम है लिंक्डइन, इसके ज़रिए जो है हम चीज़ों को प्रमोशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला मेथड कौन था हमारा। सर्च गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होता है? गूगल एड्स को पहले गूगल एडवर्ड के नाम से भी जाना जाता था। थोड़ा सा बेसिक जानेंगे इसका पहले हम। गूगल एड्स क्या होता है को पहले हम गूगल एडवर्ड्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 2018 में गूगल ने इसे गूगल एडवर्ड का नाम बदल कर गूगल एड्स रख दिया और इसे हम गूगल एड्स के नाम से जाना जाता है। ये भी एक हमारा प्रमोशन का एक तरीका है। आगे अगर हम बात करें अगला कौन सा, अगला और लास्ट मेरा ऑप्शन जो है वीडियो। सबसे ज़्यादा मोस्ट और इफ़ेक्टिव अगर हम बात करें कि गूगल के बाद का अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन सा है, तो अगर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो वो कहीं ना कहीं है यूट्यूब। क्योंकि इसका जो कंटेंट, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सर्विसेज के बारे में तो अगर जानना है तो मुझे या तो मैं गूगल करूँगा या तो मैं यूट्यूब पे आऊँगा, ये वीडियो देखूँगा। तो ये गूगल के अंदर क्या है, उस चीज़ को जानने के लिए मुझे कहीं ना कहीं उसके डिस्क्रिप्टिव को पढ़ना होगा, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसकी मुझे वीडियो प्रोवाइड होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मेरी दोनों सारी चीज़ें, अगर बात करें कि अगर हम किसी डिस्क्रिप्टिव को पढ़ते हैं, किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मुझे 90% चीज़ें समझ में आती हैं, 80% चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड अगर हम वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें 100% चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल तरीका है जिसमें हम यूट्यूब के अंदर अपना कंटेंट, छोटी छोटी क्लिप वीडियो डाल करके अपनी चीज़ों को बता करके लोगों तक पहुंचते हैं, और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। तो आगे देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।